देखिए, आप लोगों पर पूरा कंट्रोल हमारा रहेगा। जो जैसे जैसे आप लोग बोलोगे हमें आपकी आवाज सुनाई देगी, आपको हमारी आवाज सुनाई बिल्कुल देगी। मेरे सामने बिल्कुल कैमरा भी है और स्क्रीन भी है। बिल्कुल एक एक करके सभी के डाउट्स लिए जाएंगे। इसमें बस दो तीन बातों का आप लोगों को ध्यान देना होगा, और वो ये है कि एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ हाथ उठाना है और एक बात जरूर ध्यान देना है, और वो बात ये है, एक तो क्लास में कभी लेट नहीं होना है। आज जो आपका बैच 20 है, 20 बैच की फर्स्ट क्लास है। वैसे सैटरडे को होना था, लेकिन बाकी बैचेस में हम इतना बिजी हो गए थे कि आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। एक दूसरी बात कि हर बच्चे के जो भी डाउट होंगे डिटेल में क्लियर किए जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लूंगा। पहली बात तो। दूसरी बात कि ये नहीं है कि क्वेश्चन, सपोज करो मेरे से क्वेश्चन पूछा है शंकर भाई, मेरे को यहां पर शंकर दिखाई दे रहे हैं, मेरे को वैसे सभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन शंकर या धर्मेंद्र जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, तो ये नहीं है कि बाकी लोग अपना काम करते रहेंगे, कोई मटर छील रहा है या कोई चाय पी रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका अगला भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चंस और आंसर का सेशन हमने इसीलिए स्टार्ट किया है, क्वेश्चन डाउट सेशन, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए सभी क्वेश्चन उसको ध्यान से सुनेंगे और आंसर क्या दिया जा रहा है इसको ध्यान से समझेंगे, ताकि वही क्वेश्चन अगर आप मेरे से दोबारा रिपीट करोगे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत रहे। ओके, एक क्वेश्चन मेरा सबसे पहले आया मनोज राज, क्या सबको दिखाई देगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, चैट पर है। बट मनोज जी, आपका मैं क्वेश्चन इग्नोर मार देता क्योंकि आपका वीडियो ऑफ है। मनोज जी, और उसको ऑन कीजिए। सर, क्या प्रेसिडेंट कोई भी व्यक्ति बन सकता है या फिर रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी का ही प्रेसिडेंट आ सकता है? तो मेरे भाई, पहली बात तो आंसर ये है, देश का राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हाथ उठाएगा कोई? अरविंद ने हाथ उठाया था। अरविंद जी, आप क्वेश्चन पूछिए। अरविंद जी, माइक अनम्यूट कीजिए। आपके स्क्रीन पे नीचे लेफ्ट साइड में माइक का ऑप्शन है जी। अरविंद सर, राजस्थान और उड़ीसा में अब वो बनने जा रही है विधान परिषद। जी हाँ, बनी नहीं है। उन्होंने बिल पास किया है। कोई भी स्टेट विधान परिषद के लिए अप्लाई कर सकती है। अप्लाई कैसे करेगी? जैसे सपोज करो राजस्थान है, राजस्थान में सपोज करो 200 एमएलए है, तो 200 एमएलए का 200 एमएलए राजस्थान में, तो 200 एमएलए का दो तिहाई यानी कि 66% लोग एक बिल पास करें कि राजस्थान को विधान परिषद चाहिए। फिर यह बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस बिल को संसद में पेश करवा देंगे, लोकसभा और राज्यसभा में। फिर लोकसभा और राज्यसभा अगर बिल को पास कर देती है तो राजस्थान के अंदर विधान परिषद बन जाएगी। अच्छा, पूछो कब निर्माण हो जाएगा? और इस प्रकार राज्यसभा में भी, राजस्थान में भी विधान परिषद बन जाएगी। और मान लो फ्यूचर में राजस्थान को लगा कि खामखा का खर्चा कर दिया, खामखा इतने सारे विधान परिषद के मेंबर को बोलते हैं विधायक, हिंदी में, इंग्लिश में एमएलसी, ठीक है। तो खामखा का खर्चा हो गया। 50-100 भी अगर विधायक होंगे, उनकी सैलरी, रहने का इंतजाम, घर, पेंशन, तो राजस्थान के एमएलए दोबारा से 2/3 से बिल पास करे, राष्ट्रपति से डिमांड करे, हमें नहीं चाहिए, हमें विधान परिषद नहीं चाहिए, राष्ट्रपति संसद को दे देंगे, संसद ने उसको पास कर दिया, राजस्थान से विधान परिषद हट जाएगी। कल को फिर राजस्थान को लगा हमें विधान परिषद चाहिए, फिर वहां के एमएलए 2/3 से बिल पास करें, राष्ट्रपति से डिमांड करें, संसद में रखा जाएगा, लोकसभा राज्यसभा पास करेगी, राजस्थान में फिर विधान परिषद आ जाएगी। शिवानी गुप्ता जी, सर क्या एमएलए सीएम एक टाइम पर बन सकता है? जी शिवानी जी,
सीएम का एमएलए होना अनिवार्य होता है। मतलब यह जरूरी नहीं कि अगर आज मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो हो सकता है आज मैं एमएलए ना भी हूं। अगर कोई भी बंदा सीएम बना दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर या तो उसको एमएलए बनना होता है या फिर उसको एमएलसी बनना होता है। एमएलसी मतलब विधान परिषद वाला, विधान परिषद वाला। अब मैं अगर कोई बंदा सीएम बन जाता है तो 6 महीने के अंदर एमएलए या एमएलसी उसको बनना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। अब जैसे कि मैंने बताया एमएलसी यानी कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, मुझे कोई भी बताए। शिवानी जी ने क्वेश्चन पूछा था, शिवानी जी मुझे बताए एमएलसी कितने राज्यों में है, मतलब विधान परिषद। शिवानी जी आपका माइक ऑफ है, मैं सॉरी वीडियो। योगेश आप हाथ उठा रहे हो, आप बताइए। योगेश नहीं, 2 योगेश हैं। ओके, कोई भी बोलो। हेलो। 6 में, हाँ हाँ बोलो बोलो। 6 राज्यों में सर। ठीक है, ये तो अरविंद ने आंसर दिया है। योगेश मंकर आपका भी यही क्वेश्चन आंसर था शायद। ठीक है, अब जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना। ओह याद हो गया। क्या हरियाणा में है? नहीं, तो हो इसका सकता है। मतलब हाँ नहीं है, तो इसका मतलब हरियाणा में अगर सीएम है तो उसको एमएलए बनना कंफर्म है, कंपलसरी है 6 महीने के अंदर, क्योंकि एमएलसी तो हरियाणा में है ही नहीं। अब जैसे यूपी के योगी आदित्यनाथ है, वो एमएलए नहीं है, वो एमएलसी है, क्योंकि यूपी के अंदर विधान परिषद भी बनती है। आपको 6 महीने का समय के अंदर या तो आप ऑलरेडी एमएलए हो फिर सीएम बन गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीएम बन गए सीधा सीधा सीएम, वो नायक मूवी में जैसे अनिल कपूर बनता है, तो 6 महीने के अंदर आप लोगों को एमएलए या एमएलसी बनना जरूरी होगा हर हालत में। कुछ तो पूछ लो। हाँ योगेश मंकर जी, योगेश मंकर जी क्वेश्चन आपने पूछना है, पूछिए। सर, अगर मुख्यमंत्री एमएलसी अगर है तो क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का अधिकार एमएलए और एमपी को होता है, एमएलसी को नहीं। तो अगर योगी आदित्यनाथ जो एमएलसी है, एमएलसी मुख्यमंत्री भी है, एमएलसी भी है, 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ वोट नहीं कर सकते हैं। अगर वो एमएलसी ही रहे तो, एमएलए बन गए या एमपी बन गए तो बात अलग है, वो वोट नहीं कर सकते, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार सिर्फ एमपी और एमएलए को होता है, एमएलसी को नहीं। आप में से कई लोग जो डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने या तो ज्यादातर क्लासेस देखी नहीं है अभी तक, ठीक है? थोड़ी सी क्लासेस को देखिए ताकि डाउट्स आपके बने। ओके, एक बार मुझे एक एक करके एक बार बताओ आप लोग कहां कहां से हो। शंकर जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, आप कहां से हो? अनम्यूट करने के लिए तैयार हो, मैं हर एक से एक बार रूबरू हो जाऊं। हाँ, महाराष्ट्र सर, अहमदनगर। आप महाराष्ट्र से हो, क्या आपको जीएस गोल्ड समझ में आ रहा है? हाँ, सभी समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अरविंद जी आपने अभी मैंने अब तक तो हाँ जी बोलिए शंकर जी। हाँ, कुछ नहीं, ये जो पॉलिटिक्स के जो सेशन है, हाँ जी, अब तक तो मैंने 2-3 वीडियो देखे। हाँ हाँ, अभी तो पूरा पढ़ना है बाकी है। मतलब आप जो पढ़ाते हो एकदम सही पढ़ाते हो, नहीं कोई नंबर दिक्कत 1 है। नहीं, डाउट सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। लैंग्वेज भी एक हो थोड़ी जाए हो कम जाए हो हो सकती है जाए शायद हमारी, आपकी हिंदी तो अच्छी है लेकिन हल्का मुझे लग रहा है टोन मराठी महाराष्ट्री साइड की आ रही है। हाँ नहीं, महाराष्ट्र का स्टोन है। बिल्कुल। सही है, सही। और योगेश मंकर जी आप कहां से बताए? महाराष्ट्र, नागपुर। नागपुर से हो, नागपुर से हो। आपको क्लियर चल रहा है जीएस गोल्ड? जी सर, एकदम। बहुत अच्छे। योगेश जांगरा जी आप तो सोनीपत से ही हो। हाँ जी, और कौन? बॉबी। चलो आप म्यूट कर रखा, आपने म्यूट कर रखा, आपने देखा नहीं।
हाँ ठीक है। सर मैं एमपी से हूँ। एमपी से हो तो सबसे पहले तो चलो मैं हर एक से लूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। मुझे बताओ किसी को भी जीएस गोल्ड से कोई आपत्ति या समस्या आ रही हो, हाथ उठाओ एक बार ऐसे। मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई है। सर ओसम कोर्स। हाँ दोबारा बोलना। सर ओसम कोर्स एकदम परफेक्ट कोर्स है सर आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलो इसी चक्कर में बाकी डाउट्स जरूर है जनाब। जितने भी क्वेश्चन, मैं एक पोल साइंस आप मेरी वीडियोस में देखोगे। हाँ ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा एक सेकंड में। मैं जितनी भी क्लास कराता हूं पोल साइंस में एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, और वो क्या? क्वेश्चन पूछना तुम्हारा काम, आंसर देना मेरा काम। क्वेश्चन जो तुम्हारे बस की बात हो वो तुम पूछो, आंसर जो मेरे बस की बात हो मैं देख लूंगा। जी अनिल जी क्वेश्चन। अनिल कहां से हो आप? सर प्रयागराज कहां से? प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद। जी सर। तो भी है। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? सभी के लिए क्लियर है? सभी कुछ डन? सभी के लिए डन है। देखिए हम मुलाकात करते रहेंगे और आपके लिए ये डाउट सेशन और जबरदस्त बन सकता है अगर आप क्लासेस को देखते चलोगे तो। ठीक है 5 क्लास तक मैंने कहा था। अगली सेशन में हम शुरुआत से, मतलब अगर जिन्होंने आज नहीं भी डाउट पूछे, 1 से लेकर 10वीं क्लास तक का, मतलब 10 वीडियोस तक का हम डाउट ले लेंगे। लास्ट डाउट अंकित का आया है। अंकित है कहां? अच्छा वो सर क्या पीएम या सीएम बनते वक्त एमपी या एमएलए होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पीएम मतलब प्रधानमंत्री और सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बनते वक्त आपका होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा इंसान अगर मैं पीएम बन जाता हूं तो 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, यह जरूरी है। अगर मैं ऑलरेडी एमपी हूं फिर तो प्रधानमंत्री बन गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पहले प्रधानमंत्री बन गया तो 6 महीने में लोकसभा या राज्यसभा का एमपी बनना मेरे लिए जरूरी होगा। और सीएम का भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ही था, एमएलसी या एमएलए बनना जरूरी होगा सीएम के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। जनाब इस कंसेप्ट को आपको लिए इसलिए लेके आया जाए, जैसे हमने पहले भी बताया था, हम चाहते हैं वो बंदे जो सच में सिलेक्शन के लिए है, क्योंकि आप लोग सच में सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो। अदरवाइज यूट्यूब पर तो पढ़ने वाली दुनिया है, हमारी वीडियोस भी है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि वही ज्योग्राफी आपको ज्योग्राफी स्पेशल में मिलेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ पब्लिक के लिए है जो सिर्फ मुफ्त की चीजें देखना चाहती हैं। ठीक है, इसका भी चार्ज हमने ज्यादा नहीं रखा, आप समझ सकते होंगे, 699 रुपए चार्ज रखा था सिर्फ। और अगर आप पोल साइंस या जीएस गोल्ड कंप्लीट कर लेते हो प्लस डाउट सेशन, दिक्कत नहीं जनाब, चाहे आपके सामने यूपीएससी वाला बंदा खड़ा हो, पोल साइंस की मैं गारंटी ले रहा हूं घुमा दोगे उसको, चाहे वो किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा हो या कहीं भी लाखों रुपए पे कर रहा हो, जरूरत नहीं है किसी भी सूरत में। ठीक है दोस्तों, दोबारा मुलाकात करेंगे अगली बार। नमस्कार, बाय।